हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं वो इम्पॉर्टेंट 6-7 फार्मूलाज बताने वाला हूँ जो अगर आप किसी भी प्रोफाइल में हैं और आपको एक्सेल में काम करना है तो आपको ये 7 फार्मूला ज़रूर पता होना चाहिए। ये 7 फंक्शंस जो एक्सेल के हैं वो ज़रूर पता होना चाहिए। और अगर ये 7 फंक्शंस आपको पता है तो आप एक्सेल में जो जनरल डे टू डे रूटीन वर्क है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन मैंने लिया है यहाँ पर फिल्टर। जब भी आपको कोई डेटा मिलता है तो उसमें सबसे पहले हमें फ़िल्टर ज़रूर लगा लेना चाहिए। फ़िल्टर से होता क्या है कि आपको, जैसे ये एक बड़ा डेटा है, आप देखेंगे कि अराउंड 1000 रोज़ है इसमें, और अगर आपने इसमें फ़िल्टर लगा लिया, फ़िल्टर लगाना कैसे है, शॉर्ट फॉर्म है ALT-DFF, मतलब ऑल्ट प्रेस करने के बाद डी और एफ को 2 बार प्रेस करेंगे आप तो फ़िल्टर लग जाएगा, और रिमूव करने के लिए ALT-DFF आप दोबारा करेंगे तो ये फ़िल्टर हट जाएगा। अब इसका उपयोग क्या है? इसका यूज़ ये है कि आपने अगर जैसे इस डेटा में आपको क्विकली कुछ नंबर्स देखने हैं, जैसे मुझे अगर रीजन में मुझे ईस्ट देखना है कि ईस्ट में कितने रिकॉर्ड हैं, तो ईस्ट पर फिल्टर लगाया और ये देखिए काउंट कर लिए, यहाँ पर 285 रिकॉर्ड्स आपको दिख गए। ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें फिल्टर लगाने के बाद आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे हम लास्ट में यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने एक कॉलम दिया हुआ है कि एलिजिबल, ये कुछ डेटा है जहाँ पे सैलरी है और उसका इंसेंटिव कैलकुलेट कर रहे हैं कि मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए उस हिसाब से। तो अगर मैंने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया और यहाँ पर मुझे देखना है कि कितने लोग इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो सिंपल एलिजिबल पर क्लिक किया और ये पता चल गया कि 162 लोग एलिजिबल हैं। तो ये फ़िल्टर्स बड़े काम आते हैं, तो ये फंक्शन आपको ज़रूर पता होना चाहिए कहीं भी आप काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हम जो भी सीख रहे हैं बहुत बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। इन्हीं फंक्शंस के एडवांस वर्जन भी मेरे चैनल पर है, वो आप जाके जब इंडिविजुअली आप चैनल में ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे। जैसे फ़िल्टर्स में आप ढूंढेंगे तो आपको मल्टीपल काइंड ऑफ फ़िल्टर्स हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। दूसरा जो फंक्शन मैं बता रहा हूँ वो है वी लुकअप। वी लुकअप का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई बड़े डेटा में से हमें कुछ सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वी लुकअप एम्प्लॉई, जैसे ये जो डेटा है ये एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा है, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड से, उसकी सैलरी से, इंसेंटिव से डेटा है। एक और मैं डिक्लेरेशन कर देता हूँ वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कि ये सारा डेटा किसी भी एम्प्लॉयज़ का, किसी भी कंपनी का एक्चुअल डेटा नहीं है। ये जस्ट एक डमी डेटा है जिसमें आप देखेंगे कि ईमेल आईडी भी मैंने अपनी खुद की डाल रखी है, और इसमें जो डेटा है वो सारा एक डमी डेटा है, केवल इससे कोई रिलेवेंस नहीं है किसी एक्चुअल पर्सन, कंपनी का एक्चुअल पर्सन या एक्चुअल किसी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का। ये बिल्कुल एक डमी डेटा है केवल। फिर इसके आगे मैं चलता हूँ, तो मैं वी लुकअप के बारे में बात कर रहा था। तो वी लुकअप में जब आप देखते हैं तो अगर जैसे एक ये मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि अगर हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें ये इतने एम्प्लॉई कोड हैं, अराउंड 26 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी हमें डेट निकालनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और करंट सैलरी निकालनी है। तो इसके लिए अगर आप सैम्पल डेटा जैसे ये है, इसमें से आप एक एक करके ढूंढेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन वी लुकअप आपको करना अगर आता है तो बड़ी आसानी से ये कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। जैसे हम देखें, हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकालना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये दोनों कॉलम जो हमें चाहिए वो इस डेटा में है कहाँ पर। हम देख लेते हैं। एक तो एम्प्लॉय आईडी तो यहाँ पर है, इसके बाद जो हमें चाहिए वो चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये कि यहाँ पर है, एम कॉलम में है, और फिर उसके बाद इनका सैलरी, करंट सैलरी, ये टी कॉलम में है। ठीक है, अब हम वी लुकअप लगाते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट किया, कोमा, और फिर गए हम सैम्पल डेटा में। तो हमें सबसे पहले रेंज कहाँ से शुरू करनी है? आप देखेंगे कि यहाँ से, जहाँ पर आपका जो यूनिक आईडी है। वी लुकअप लगाने के लिए जो बेस होता है, हमेशा एक ऐसी आपके पास फील्ड होना चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट वाली शीट में भी हो और जो आपके पास जो बेस डेटा है आपका उसमें भी हो। तो हमने यहाँ पर सी कॉलम सिलेक्ट किया ऊपर से, और फिर शिफ्ट के साथ राइट करते गए और हमें पहुँचना है वहाँ तक जहाँ पर हमारा डेटा है। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और ये 11th नंबर कॉलम है। ठीक है, तो आपको काउंट करने हैं कॉलम, कौन वहाँ शुरू से लेके यहाँ तक कौन सा नंबर का कॉलम आता है। तो आप देखोगे 11th नंबर कॉलम है, तो हमें कोमा
11 लिखना है और फिर कोमा और 0 करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो इसका मतलब है ये डेट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। फिर दूसरा वी लुकअप लगाता हूँ मैं, फिर वही लेना है हमें फील्ड एम्प्लॉय कोड ले लेना है वी लुकअप, और उसके बाद फिर डेटा में जाके फिर वहीं से शुरू करना है जहाँ से एम्प्लॉय कोड है, और फिर इसके बाद आना है आगे जहाँ तक हमको मिले सैलरी, करंट सैलरी। ओके, 18 नंबर कॉलम में है तो 18,0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिए। तो ये आप देखोगे ये सारी इनकी सैलरी भी यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से आप वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, और ये वी लुकअप बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस फाइल भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप इसको यूज़ कीजिए, और कुछ भी अगर आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट पे स्पेसिफिक आपके कमेंट पे आंसर करूँगा। इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ पिवट टेबल की। पिवट टेबल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, और अगर आप कभी भी कोई डेटा आपको प्रेजेंट करना है किसी मीटिंग में, तो आप वो डेटा प्रेजेंट नहीं करते बल्कि उसका एक समरी प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास ये डेटा है, 1000 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड दिया गया है कि रिकॉर्ड है, सैलरी है, जॉइनिंग डेट है, रीजन है, कहाँ के एम्प्लॉई हैं, क्या करते हैं, ये सब है। लेकिन हम ये तो प्रेजेंट नहीं कर सकते, हमें इसका समरी एक प्रेजेंट करना होगा। वो कैसे बनेगा? वो पिवट टेबल से बनेगा। पिवट टेबल के लिए करना क्या है, आपको डेटा जो आपका है उसमें देख लेना है कि कहीं पर कॉलम और रोज़ में गैप ना हो। ओके, और इसको डेटा को पूरा आपको एक बार सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट में जाना है और पिवट टेबल पर क्लिक करके ओके कर देना है। आप जैसे ही पिवट टेबल पर ओके करेंगे तो एक नया शीट ओपन हो जाएगा। इसमें आपको पिवट टेबल की फील्ड सारी दिखने लगेगी जो आपकी मेन डेटा में है। ठीक है, ये देखिए अब आपको समरी बनानी है। जैसे इसका एक सैम्पल एज एन एग्जांपल मैं एक समरी बनाऊं कि रीजन हम ले लें यहाँ पर कि ये 4 रीजन है। इसमें हम डाल दें कि जेंडर ले लें एक कि मेल फीमेल कितने एम्प्लॉयज़ हैं, और इनका अगर काउंट हमें लेना है तो हम सिंपल क्या करें कि एक एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पर लेके और इसमें सम की जगह पर हम वैल्यू चेंज कर दें और इसको कर दें काउंट। तो वो काउंट आ गया यहाँ पर, आप देखोगे कि 1002 एम्प्लॉयज़ है और इसका कंप्लीट ब्रेकअप आ गया। ओके, अब कुछ और आपको चाहिए समरी, जैसे हम इनकी सैलरी डाल दें यहाँ पर, सम ऑफ सैलरी ले लें तो आपको ये पता चल गया। देखिए कि किस रीजन में मेल फीमेल एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका रेशियो क्या है, उनके काउंट कितना है और उनका अमाउंट कितना सैलरी जाता है। ऐसे ही जो जो हमें चाहिए, जैसे इंसेंटिव चाहिए तो हम इंसेंटिव यहाँ पर ले लें तो हमें ये पता चल गया कि इंसेंटिव कितना है। इस पिवट टेबल को और खूबसूरत बनाना होता है तब आप इसको जाके इसका जो व्यू है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जाएं और इसको पिवट टेबल ऑप्शंस में जाके, और इसमें एक होता है डिस्प्ले में आप जाएंगे और क्लासिक पिवट ऑप्शन सेलेक्ट कर दें और इसको ओके कर दें तो ये और थोड़ा सा बेटर वे में आपको दिखती है इन्फॉर्मेशन और क्लियर दिखाती है। तो ये था पिवट टेबल का यूज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। और इसके बाद जो मैं एक फंक्शन बताने वाला हूँ सम इफ। देखिए पिवट टेबल में जो एक हमारी समरी बनती है उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसमें हम बहुत सारी कंडीशंस एक साथ नहीं लगा सकते, लेकिन और भी एडवांस लेवल की समरी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सम इफ़ फंक्शन का। इसमें 2 फंक्शन होते हैं, एक सम इफ़ और एक सम इफ्स। मतलब एक कंडीशन अगर लगानी हो तो सम इफ़ यूज़ करते हैं, डबल अगर कंडीशन लगानी हो तो हम सम इफ्स यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर छोटी सी टेबल बना रखी है, इसको मैं पहले डेटा को हटा देता हूँ और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसको हमें किस तरह से यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि सम इफ़ को यूज़ कैसे करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें सिंपल इज इक्वल टू सम इफ़ लिखना है, फॉर्मूला सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और लेना है रेंज। मतलब हमें
किस रेंज के बेस पर हमें ये यहाँ पर नंबर्स लेके आने हैं। तो यहाँ पर जैसे हम रीजन के बेस पर लेके आ रहे हैं तो हमारी रेंज वो होगी जिस कॉलम में डेटा में रीजन्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर रीजन हम देख लेते हैं कहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर है हमारे फर्स्ट कॉलम में, तो हम ये पूरा हमने कॉलम सिलेक्ट कर लिया, कोमा। उसके बाद फिर वापस डेटा में गए और फिर हमें लेना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है हमारा, ये है। हमें यहाँ पर जो हमारी टेबल में क्राइटेरिया है हमारा, इस क्राइटेरिया के बेस पर हमें लेके आना है, कोमा। और फिर हमें दे देनी है सम रेंज, मतलब जिस कॉलम का हमें सम करना है। तो हम सिंपल आएंगे, यहाँ पर हमें सैलरी में आना है। टोटल सैलरी कहाँ पर है, ये करंट सैलरी। बस हमें ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो आप देखोगे कि ईस्ट रीजन की सारी सैलरी यहाँ पे आ गई। टोटल अगर आप ईस्ट रीजन का वहाँ टेबल में जाके करोगे तो ये मिलेगा आपको, और टोटल सैलरी आपकी यहाँ पर आ गई। टोटल हमने कर दिया, एक फॉर्मूला लगा दिया सीधा सम का, तो यहाँ पर टोटल आ गया। अब ये तो हो गई बहुत सिंपल फंक्शन सम इफ। तो अब देखते हैं हम सम इफ्स को, जहाँ पर हम मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल कंडीशंस लगा के हमें कुछ नंबर्स लेके आने हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें कि हमें दो कंडीशन दी गई हैं कि ईस्ट रीजन में लेना है हमें, और रीजन के साथ हमें जेंडर वाइज नंबर्स निकालने हैं। तो हमें करना क्या होगा, इज इक्वल टू सम इफ्स लेना है। अब एस आपको लगा देना है, ठीक है। पहले सम इफ लिया था हमने, इसलिए एक ही कंडीशन लगी। अब यहाँ पर हमें सम इफ्स ले लेना है। तो सबसे पहले क्या देखिए आप, अब फॉर्मूला का जो वे है वो चेंज हो गया है। सबसे पहले हमें लेना है सम रेंज, जबकि हमने पहले वाले फंक्शन में सम रेंज लास्ट में ली थी। सम रेंज यहाँ पर हम सबसे पहले देखें, डेटा में जाए और हम करंट सैलरी पर सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लें पूरा डेटा, कोमा। फिर उसके बाद क्या चाहिए हमें, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीपल क्राइटेरिया देने वाले हैं, इसलिए पहले पूछ रहा है वो क्राइटेरिया रेंज 1। तो हम क्राइटेरिया रेंज 1 ले लेते हैं, जो हमारा था रीजन। ये हो गया, हमने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, कोमा। और फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, तो वापस आके हमें क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर, ओके। मतलब C13 में जो क्राइटेरिया है वो है। उसके बाद अगेन फिर यही पूरा प्रोसेस रिपीट करना है, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है हमारा, जेंडर। फिर हमें डेटा में जाना है, क्राइटेरिया रेंज देखना है कहाँ पर है, जेंडर हमारा यहाँ इस कॉलम में लिखा हुआ है। तो हमें ये कॉलम पूरा सिलेक्ट कर लेना है स्टार्टिंग से एंड तक, कोमा। और फिर उसके बाद हमें जाना है फिर से अपने फॉर्मूला में क्राइटेरिया 2 देने के लिए। तो फिर हम यहाँ पे गए और हमने दे दिया क्राइटेरिया 2, फिर कोमा। और फिर वो आपसे पूछेगा एक बार क्राइटेरिया रेंज 3। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें 2 ही कंडीशन लेनी है। तो हम इसको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो जैसे ही आपने ये एंटर किया, आप देखिए रिज़ल्ट आ गया, ईस्ट में मेल का इतना अमाउंट होगा। और आप देखो इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो आपके टोटल नंबर भी देखिए आप ऊपर से एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। और अगर आप इंडिविजुअल जैसे देखना चाहते हैं कि ये देखिए 179 और 170, इसका टोटल हो रहा है 349। ये यहाँ पर राइट में दिखता है, देखिए जहाँ पर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ 349, और यहाँ पर भी 349 था। तो इस तरह से आप सम इफ और सम इफ्स का यूज़ करके भी इस तरह से समरी डेटा से एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद एक जो फॉर्मूला होता है इफ़ कंडीशंस, ये बहुत यूज़ होता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों में यूज़ होता है, जहाँ पर आपको बहुत क्विकली आपको हेल्प करता है डेटा को एनालिसिस करने में, डेटा से कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालने में। जैसे इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है कि आप देखोगे ये सैम्पल डेटा जो है, इसमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी का डिटेल है, ओके। सैलरी के डिटेल में आप देखोगे लास्ट में ये 2 कॉलम है, इसका मैंने एग्जांपल यहाँ पर डाला हुआ है, इफ़ कंडीशन और इफ़ कंडीशन 2 का। ये कैसे डाला हुआ है देखिए कि इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर आपको रिपीट करके बताता हूँ इसको। जैसे अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये एम्प्लॉयज़ का जो एज है, जैसे ये कॉलम है, आप आर कॉलम में देख रहे हैं, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि ये एम्प्लॉई की इस कंपनी में कितनी एज है, कितने साल से है। और हमें कोई एक फॉर्मूला लगाना है कि अगर कोई 10 साल से ऊपर है तो उसको हमें
इंसेंटिव देने के लिए एलिजिबल करना है, और अगर नहीं है तो हमें उसको एलिजिबल नहीं करना है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, और सिंपल हम वहाँ ले जाएं जो हमारी कंडीशन है, जैसे आर कॉलम, मतलब आर कॉलम में 14 इज़ ग्रेटर देन 10 कोमा, तो आप क्या वैल्यू चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर लिख दूँ एलिजिबल, तो ये आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, एलिजिबल, ओके। और अगर नहीं है, 10 साल से नीचे है, 10 ईयर, अगर मैंने जैसे 10 का लिया है, आप कोई भी क्राइटेरिया ले सकते हैं, तो फिर मैं ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा करके और फिर लिख देता हूँ नॉट एलिजिबल, ओके, और फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो आप देखोगे कि ये फॉर्मूला देखिए पूरी जगह आ गया। अब आप देखेंगे जहाँ पर आप देखोगे 10 से ऊपर है वहाँ पर एलिजिबल लिखा होगा, और जहाँ 10 से नीचे है वहाँ पर नॉट एलिजिबल। अब ये देखिए नॉट एलिजिबल 10 में क्यों आ रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखोगे यहाँ पर पॉइंट में होगा नंबर, ओके, क्योंकि ये 9.9 ईयर्स क्या हुआ, यहाँ पर 10 ईयर कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए ये नॉन एलिजिबल दिख रहा है, ओके। सो एग्जैक्ट नंबर या तो हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा हुआ है इसको हटा के यहाँ पर वैल्यू पेस्ट करना पड़ेगी और एग्जैक्ट नंबर लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर हम चाहते हैं कि हमें एग्जैक्ट अगर 10 ईयर हो तभी वो एलिजिबल हो, तो फिर ये हमारा फॉर्मूला एकदम सही है। तो ये एक हो गया एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, जैसे अभी हमने इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करके इसमें टेक्स्ट लिखा है, हम इसमें वैल्यूज़ भी ला सकते हैं। जैसे हम करें कि इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट दिस कॉलम आर कॉलम इज़ ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पर आ जाए 10,000, ओके, नहीं तो आ जाए 0,0 और ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखोगे क्या आएगा, देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया, जहाँ पर 10 से ऊपर हो रहा है वो वहाँ पर 10,000 रुपीज़ आ गया, जहाँ पर 10 से नीचे हो रहा है वहाँ पर 0 आ गया, ओके। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। चार्ट्स, जो ये 2 फंक्शन और बता रहा हूँ ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल के फंक्शन है, जब आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में जाने लगेंगे तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। चार्ट्स हम बनाते हैं किसी भी बड़े डेटा को विजुअलाइज वे में प्रेजेंट करने के लिए। जैसे हम देखें कि यहाँ पर एक डेटा है और इस डेटा से हमने बनाया है कुछ समरी, जैसे हमने बना ली, जैसे हम यहाँ पर अगर हमें ये समरी हमने बना ली, अब इस समरी को अगर हमें एक चार्ट के तरीके से प्रेजेंट करनी है तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है और आपको यहाँ से चार्ट ले लेना है। कौन से तरीके का चार्ट बनाना है आपको वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से मल्टीपल तरीके के आपको यहाँ पे चार्ट मिल जाएंगे। एक सिंपल हम चार्ट बना के देख लेते हैं 2D कॉलम वाला। यहाँ पर आप देखोगे ये मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये चार्ट आ गया। अब यहाँ आपको दिख जाएगा कि ईस्ट में क्या बाइफर्केशन है, मेल फीमेल का यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा सैलरी कहाँ पर जा रही है। इसको हम काउंट वाइज भी ला सकते हैं, अगर आप यहाँ अमाउंट की जगह काउंट ले आओगे इधर काउंट आ जाएगा। फिर इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो, जैसे आप एक्सेस टाइटल्स ऐड कर दो यहाँ पे तो उनका टाइटल आ जाएगा। डेटा लेबल्स आप अगर ऐड कर दो तो नंबर्स आ जाएंगे। ये अभी अमाउंट है तो अमाउंट आई डोंट रिकमेंड कि आपको अमाउंट करना चाहिए, बट अगर यही अमाउंट आपने लैक्स में या करोड़ में लिखा होता तो शायद आप डाल सकते थे। काउंट आप डाल सकते हो यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद जो होता है एक फंक्शन ग्रुपिंग। जब आप आपकी जैसे समरी कोई होती है डेटा की, और समरी भी बहुत बड़ी है और उसमें भी आप मल्टीपल तरीके से आप उस समरी को दिखाना चाहते हो, एक डेटा के अंदर क्या डेटा है उस तरीके से दिखाना चाहते हो, तब आपको ये ग्रुपिंग फंक्शन काम आता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। जैसे एक ये पिवट टेबल बनाई है हमने, ठीक है। पिवट टेबल में क्या लिया है हमने, रीजन लिया हुआ है और उसके बाद मेल फीमेल का अमाउंट लिया हुआ है हमने कि मेल इतना है, फीमेल इतना है, सैलरी यहाँ पर, और टोटल इनका इतना सैलरी है, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने कि ये 2 कॉलम को हमने क्या किया, ग्रुप कर दिया।
तो हमें यहाँ पर 2 कॉलम हमें सिलेक्ट करना है। अब ये मैं बहुत छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जब आपके पास डेटा में 20, 25 या 50 कॉलम होंगे तब आपको ये यूज़ करना है। आपको एग्जांपल मैं बहुत छोटा सा दे रहा हूँ सो दैट आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाए ये। तो ये जैसे मैंने डेटा सिलेक्ट किया 2 कॉलम का, और यहाँ पे जाके डेटा में जाके यहाँ पे हमें ग्रुप कर देना है। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आप, और मैंने इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप ग्रुप करते हो और उसके बाद आपका ये डेटा तो एज इट इज़ रहेगा, बट अगर आपको ये मेल फीमेल का ब्रेकअप नहीं दिखाना है तो आप जैसे ही ये इस पर क्लिक करोगे ना, ये जो एक बटन आ जाता है यहाँ पर, तो ये हाइड हो जाता है। और जब आपको प्रेजेंट करना है तो आप दिखा सकते हो। मतलब जब आप प्रेजेंटेशन करते हो, प्रेजेंटेशन आप दिखा रहे होते हो, तब आपको इनिशियली हम इस तरह से डेटा दिखाते हैं कि देखिए ये ईस्ट के और पूरे इंडिया के नंबर्स ये हैं। बट इफ़ समबडी आस्क कि ईस्ट में ब्रेकअप क्या है, मिल फीमेल का दिखाओ, रेशियो हमें देखना है, तो आपको सिंपल बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक बटन पर क्लिक करना है। और इसी तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस डाल के मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हो, और फिर उनमें ये बटन पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। I hope I have explained all these 7 function in a very simple way. आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।